बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और मुझे आइडिया नहीं था कि कुछ देर बाद ही एक और बड़ी खबर आएगी और तो एक और वीडियो बनाना पड़ेगी, लेकिन आप लोगों को बताना बहुत इम्पोर्टेंट है जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। और शाहीन अफरीदी के साथ आपने देखा कि किस तरह का सलूक हुआ, और मुझे पता लगा कुछ घंटे पहले कि जो पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया अपनी वेबसाइट पे भी और वैसे भी, जिसमें शाहीन की तरफ से बहुत बातें की गई कि कोई बात नहीं कप्तान, ऐसा तासुर दिया गया जैसे उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में कैप्टनसी से हटाए जाने को लिया गया। बाबर की खूब तारीफें भी, किसके साथ पहले खेल रहा हूँ अभी भी खेलूंगा। तो मुझे थोड़ी हैरत भी हुई क्योंकि इस केस को मैं शुरू से देख रहा था। मैंने कहा कि यार शाहीन के जो लोग हैं वो तो कह रहे थे काफ़ी मायूस है, और मायूसी के आलम में इस तरह का बयान देना कुछ समझ से बाहर है। कुछ देर बाद फिर ये सब बात सामने आ गई जब पता लगा कि जी ये बयान तो शाहीन ने दिया ही नहीं। उस वक्त शाहीन बहुत गुस्से में थे, और जो उनके करीबी लोग हैं उन्होंने जब उनसे रब्ता किया और बताया कि मेरे से एक फेक स्टेटमेंट पीसीबी ने मेरा जारी किया है, तो और मैं इसका अब ट्वीट करने वाला हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि ये गलत है। तो उनको जो करीबी लोग हैं उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना, तुमने अगर ऐसा किया तो फिर मुल्क की क्रिकेट की बदनामी होगी और पूरे दुनिया में इस तरह की चीज़ें चलेंगी कि शाहीन का पीसीबी ने गलत स्टेटमेंट चलाया और उसके बाद जो शाहीन ने उसकी तरदीद कर दी। खैर, उसके बाद मैं भी समझा कि मामला ठंडा हो जाएगा, और आपको पता है रमज़ान के दिन है तो सो जाते जल्दी, मैं भी सो गया। लेकिन थोड़ी देर पहले जब मोबाइल पे मुसलसल टू 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 बज रहे थे, तो इतने टू टू बजने के बाद मैंने कहा हुआ क्या है। जब देखा तो पता चला कि जी ये शाहीन वाला मामला जो है वो काफ़ी गर्म है। तो बात तो गलत है। एक बंदे ने जब कोई बात बोली नहीं है तो आप कैसे उसके हवाले से कर सकते हैं। गुस्सा उनको है, गुस्सा क्यों ना हो। एक सीरीज़ के बाद आपने कैप्टनसी उनसे वापस ले ली और उसके बाद फिर अब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो बेचारे शाहीन के ऊपर थोड़ा पीसीबी को चाहिए रहम करे। ये कोई तरीका नहीं है। आपका नंबर 1 बॉलर है वो, और एक नंबर 1 बॉलर के साथ इस तरह का सलूक, ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है। और यहाँ जो पीसीबी के लोग हैं उनकी ना तजुर्बेकारी भी सामने आ रही है, दूसरी चीज़ें भी कि मिस मैनेजमेंट पीक पर है। अगर हम देखें तो सिवाय मोहसिन नकवी चेयरमैन के बाकी सारे लोग तो जो बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं वही है ना, चाहे वो वकील सलमान नसीर जो सीईओ हैं वो हों, या उस्मान वाला जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, या दूसरे सारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सब वही लोग हैं जो पहले से काम करते चले आ रहे हैं। तो हर चीज़ हम मोहसिन नकवी पे तो डाल नहीं सकते। हमको देखना चाहिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। मोहसिन साहब को भी देखना चाहिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह उनको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। और अब मोहसिन नकवी को वैसे भी जाना तो था, काकुल खिलाड़ियों के साथ मिलने के लिए वो जा रहे हैं, और वहाँ जाकर ज़ाहिर बात होगी शाहीन से भी उनकी, तो उनको चाहिए बात करें बिल्कुल, और शाहीन को एतमाद दें, उनको बताएं। वैसे ही बहुत मिस मैनेज किया है इस तरह से कि अगर आप किसी को कैप्टनसी से हटा रहे हैं तो उसको बताएं, तो बताया ही नहीं है आपने। 12 तारीख को मीडिया में ख़बर आ चुकी थी, उसके बाद 30 तारीख को गालिबन पहला रब्ता हुआ एक सेलेक्टर का, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। और वो सेलेक्टर भी कह रहे थे कि हम सोच रहे हैं भाई कप्तानी में तब्दील कर दें। शाहीन ने कहा वजह क्या है? देखिए ना, वो बैट्समैन जो है वो अच्छा कप्तान होता है बॉलर से। यार ये कोई जवाब है? मज़ा का खेज बात है। ग्रुपिंग टीम में बहुत वाज़ेह होती जा रही है। आप अगर ताकत के ज़ोर पे कहेंगे इसको नहीं खिलाऊंगा, उसको नहीं खिलाऊंगा, इसको निकाल दूंगा, उसको निकाल दूंगा, तो ऐसे काम चलता नहीं है। प्यार मोहब्बत से काम होता है। और जो प्लेयर्स आपस में एक दूसरे के लिए कहते थे सोचना भी मना है, अब वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होते नज़र आ रहे हैं। और वर्ल्ड कप 2 माह की दूरी पर है। उससे पहले ये सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किसी तौर भी अच्छी नहीं है। अब उम्मीद यही है कि मोहसिन नकवी साहब इसको हैंडल करेंगे। अब उनको खुद आना पड़ेगा, अब वो दूसरों पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दूसरे लोग साबित कर चुके हैं कि वो इन मामलात में अच्छा काम नहीं कर सकते। ये क्राइसिस है, बड़ा क्राइसिस है, इसको हल करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की जग हसाई ना हो। ऑलरेडी फॉरेन मीडिया अभी रिपोर्ट कर चुका है ये। अब थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था यही बात कि शाहीन ने खुद से मंसूब स्टेटमेंट जो है उसका तरदीद कर दी है, और इससे एक अच्छा तासुर नहीं गया। दूसरा पीसीबी के लिए भी मशवरा है कि देखिए अच्छी बात हो
वहाँ पर आप इस तरह के फेक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि जी न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, तो कप्तान बाबर आजम ने कहा कि हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे, मैं सेंचुरी बनाऊंगा, क्योंकि बाबर ये नहीं कहेगा कि हम न्यूजीलैंड से हार जाएंगे, मैं 0 पे आउट हूँगा, वो अच्छा ही बोलेगा, वहाँ चल जाएगा। लेकिन एक बंदा जो कैप्टनसी से महरूम हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, उसके क्या जज्बात हैं, ऐसे में आप उससे ये तवक्को कर रहे हैं कि वो कहे कि मैं नए कप्तान को फुल सपोर्ट करूँगा, ये करूँगा, जो उसने कहा भी नहीं, तो ऑब्वियसली गुस्सा बनता है। तो होपफुली ये चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि अभी हालात अच्छे लग नहीं रहे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और ये मामलात जो हैं, ये जो दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है बहुत, इसको नीचे लाना पीसीबी के चेयरमैन का काम है, और होपफुली वो ऐसा कर गुजरेंगे। थैंक यू।